एक अनोखी प्रेम कहानी। यह कहानी है सोनम और शौर्य की। एक दिन शौर्य परेशान होकर बैठा था। जब भी उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, क्या हुआ शौर्य, तुम परेशान क्यों हो? तभी शौर्य ने जवाब दिया, मैं परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तभी उसके दोस्त ने बोला कि किस लिए परेशान हो, बताओ, मुझसे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तभी शौर्य हिचकिचाया। उसने सोचा, मैं बताऊं या ना बताऊं, ये सुनकर करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो मेरी कहानी है ना, अब मुझे अकेले ही निपटना पड़ेगा। वो सोच ही रहा था, तभी उसके दोस्त ने पूछ ही लिया कि शौर्य, क्या हुआ, तुम इतना सोच क्यों रहे हो, बताओ, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, शायद मैं ही तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तभी शौर्य ने बहुत सोचा और हिचकिचाते हुए वो बोलने लगा। उसने बोला कि वो हमारे क्या दिन थे, कितने प्यारे दिन थे। ऐसा लगता है कि आज भी वो हमारे साथ है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसका नाम सोनम था, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उस समय मैं 12th क्लास में था और सोनम बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। मैंने सोनम को जिस दिन से देखा, उसी दिन से मुझे उससे प्यार हो गया था। सोनम स्कूटी चलाते समय बहुत ही प्यारी दिख रही थी और बहुत सुंदर लगती थी, और साथ में उसके खुले हुए सुनहले बालों को देखकर ऐसा लगता था मानो आसमान से परी उतरकर नीचे आ गई हो। मैंने सोनम को पहली बार तब देखा था जब वो स्कूटी लेकर अपने घर वापस आ रही थी और मैं रास्ते से गुजर रहा था। जब मुझे उससे प्यार हो गया, तब मैंने उसका सबसे पहले घर और नाम पता किया। पता करने के बाद मुझे पता चला कि उसका घर तो पास में ही है और उसका नाम सोनम है। जब मैं बहुत ही खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। फिर मैं और रमेश, हम दोनों शाम को उसके घर की तरफ जाते थे, बस उसको एक झलक देखने के लिए। पता नहीं क्यों जब तक मैं उसे देखूं ना, मेरे दिल को चैन ही नहीं मिलता था। मानो ऐसा लगता था कि सीने में दिल ही नहीं है। मैं उसे देखने के लिए सारा सारा दिन तरसता रहता था। जब भी मैं उसे देख लेता था तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती थी। हमारा प्यार ऐसे ही चलता रहा। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब ही आ गए थे। हम एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे। तभी उसके पिता देवराज को पता चल गया हमारे प्यार के बारे में। जब सोनम के पिता देवराज को यह बात पता चली तो उन्होंने सोनम पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी में रहकर भी सोनम हार नहीं मानी। वो मुझसे मिलने आती थी और वो मुझसे लगातार बात भी करती थी। फिर एक दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो ना दिखी ना सामने आई। पर पता नहीं क्या हुआ। इतना कहते ही शौर्य की आंखों में आंसू आ गए। उसके दोस्त ने बोला, शौर्य, तुम परेशान मत हो, वो होगी तो कहीं ना कहीं होगी ही। उसके पिता ने उस पर पाबंदी लगा दी है। क्या पता वो घर से बाहर ना निकल पाती हो, वो तुमसे बात ना कर पाती हो। बस यही सोचकर शौर्य परेशान था। शौर्य ने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसके दोस्त ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो शौर्य ने कहा, चलो, मेरे साथ चलो और पता लगाओ कि सोनम कहाँ है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही है। फिर शौर्य और उसके दोस्त दोनों घर जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों तैयारी बना ही रहे होते हैं कि शौर्य की माँ वंदना ने पूछा, बेटा शौर्य कहाँ जा रहा है? तो शौर्य ने जवाब दिया, मम्मा, हिचकिचाते हुए, माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस ऐसे ही घूमने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। वंदना ने कहा, ठीक है बेटा, जा, जल्दी आना, रात मत करना। शौर्य ने बोला, ठीक है माँ, मैं जल्दी आऊँगा। फिर उसके दोस्त और वो दोनों निकल लेते हैं। जब शौर्य और उसके दोस्त सोनम के घर के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं सोनम का बहुत बड़ा घर था और उसके घर के आसपास बगीचे थे, तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे, सब कुछ बाकायदा बना हुआ था। देखने में सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुहावना था। यही सब देखकर वो दोनों सोच में पड़ गए थे और आर पास में वहाँ घर की रखवाली करने के लिए चौकीदार खड़े थे। अब वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं
कि हम क्या करें, अंदर जाएं तो कैसे जाएं, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ देर खड़े खड़े वो दोनों सोच रहे होते हैं, जभी सौर बोलता है, हम ऐसा करते हैं, अंदर चलते हैं। तब उसके दोस्त ने बोला, हम ऐसे कैसे अंदर चलें, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। जभी शौर्य ने बोला, ठीक है कुछ नहीं होगा, हम चलते हैं। तब उसके दोस्त ने उसे समझाया, दिमाग से काम लो। फिर उसके बाद शौर्य ने पूछा कि क्या करूं, अब तुम ही बताओ। उसके दोस्त ने बोला, ऐसा करो हम घर चलते हैं, वहाँ से उसके बाद आएंगे। उसके दोस्त ने बोला, नहीं। शौर्य ने बोला, नहीं, मैं बाद में नहीं आऊँगा, मुझे सोनम से मिलना है, मैं सोनम से मिलकर ही जाऊँगा। फिर उसके दोस्त ने बोला, देखो शौर्य, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें सोनम से ज़रूर मिलवाऊँगा। इतने में शौर्य बोला, मुझे तसल्ली नहीं हो रही है, मुझे सोनम को देखना है, बस मुझे उससे मिलना है। उसके दोस्त ने उसे समझाया, दिमाग से काम लो शौर्य, परेशान मत हो। उसके दोस्त ने उसको बहुत समझाया, फिर उसके बाद वो शांत हुआ। फिर वो सोच ही रहा था, इतने में उसके पिता देवराज ने उन दोनों को देख लिया। अब आगे क्या होगा? क्या शौर्य सोनम से मिल पाएगा? वो दोनों एक हो पाएंगे?